हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सरल एकेडमी इसके वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। मैम के वीडियोस, मेरे वीडियोस, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है अणुसंघ गुणधर्म के अंतर्गत क्वथनांक में उन्नयन, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सब कुछ सुनना है, फील करना है, रिलेट करना है और अपने दिमाग में चीजें बिठानी। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन को और ज्यादा सरल करते हैं हम। क्वथनांक में वृद्धि होना। ठीक है, किसी के बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होना। ताप की मात्रा का बढ़ जाना। किसी को यदि कोई 100 डिग्री तापमान पर उबलता है या 200 डिग्री तापमान पर उबलता है तो वह बढ़ जाए, वह अब 150 पर उबलेगा या वह अब 250 पर उबलेगा। तो जो वृद्धि हुई उसे ही बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। चलिए आपके घर के किचन पर लेके चलते हैं आपको और समझाते हैं कैसे होता है। ठीक है, सपोज करो आप चाय बना रहे हो, है ना, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। नॉर्मली पानी बॉईल हो रहा होगा। ठीक है, आपने लिया है 250 ml पानी, ये नहीं 1 गिलास, और वह 100 डिग्री तापमान पर बॉईल होना चालू हो गए। ठीक, अब तुरंत ही अब तुरंत ही उसमें आप शक्कर डाल दीजिए। ठीक है, शक्कर भी एक मात्रा में डालिएगा। तो देखना वह बॉईल होना कुछ क्षण के लिए बंद हो जाएगा। तो आपने क्या किया, जो 100 तापमान पर वो बॉईल हो रहा था उसे अचानक से कम कर दिया। जो तापमान 100 था वो शक्कर डालते ही कम हो गया। अब वापस से कुछ समय लगेगा उसको 100 डिग्री तापमान पर आने के लिए, यानी कि बॉईल होने के लिए। जो जो कमी आपने लाई थी और उस कमी को पूरा करने के लिए जो तापमान में आपने वृद्धि करी थी, वही है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया कि कमी हुई फिर वृद्धि कहां हमने करी। तो जब 90 पे आया था ना, उससे तुरंत में यदि आपको 100 करना होगा तो आपको तापमान में वृद्धि करनी पड़ेगी, और वही वृद्धि होती है क्वथनांक में उन्नयन। चलिए एक चित्र से समझते हैं कि ये होगा कैसे। मान लीजिए ये आपका पानी है। ठीक है, ये आपका पानी है और ये पानी का आयतन जो है, या पानी की जो मात्रा है, वह हम लेंगे कितने में, केजी में। ठीक है, ये आपका पानी जो है वह 1 किलोग्राम है। ठीक है, और ये 1 किलोग्राम पानी, ये 1 किलोग्राम पानी, यह 1 किलोग्राम पानी 100 डिग्री पर 100 डिग्री पर बॉईल होना चालू हो जाता है। यानी कि इसका दाब जो है, इसका वाष्प दाब जो है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लगता है। यानी कि यह द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में जाने लगता है। तो 100 डिग्री पर पानी का वायुमंडलीय दाब कितना होगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं कि 100 डिग्री पर पानी का वायुमंडलीय दाब 1.013 बार हो जाता है। 100 डिग्री पर पानी का वाष्प दाब 1.013 बार हो जाता है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पानी का वाष्प दाब 1.013 बार हो जाता है तो पानी बॉईल होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये पानी की शुद्ध अवस्था थी। मान लीजिए यह वाष्प दाब है। ये किसका ग्राफ है, वाष्प दाब का ग्राफ है। और पानी आपका क्या है, पानी आपका शुद्ध विलायक है। यहां पर पानी जो है वह आपका शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध अवयव है, अभी इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली है। और शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट अभी जो है वो हमारे केस में अब पी भी नहीं होगा बेटा, अब होगा टी बी नॉट। ये 100 डिग्री जो है शुद्ध अवस्था में पानी का तापमान यदि 100 डिग्री है तो वह क्या होगा, टीवी नॉट होगा। 1 लीटर पानी 100 डिग्री तापमान पर बॉईल होना चालू हो जाता है। इसके लिए टीवी नॉट शुद्ध विलायक यानी पानी का क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। आगे हमें पता चलेगा। तो मान लीजिए ये वायुमंडलीय दाब है और यहां पर ये ग्राफ है 1.013। तो मुझे इधर तापमान कितना रखना पड़ेगा बेटा, मुझे तापमान यहां पर रखना पड़ेगा 100 डिग्री। तो इस 100 डिग्री तापमान पर इस 100, रोको यार अब स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये देखो ये 100 डिग्री तापमान है। यदि मैं यहां से डॉट 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 आगे बढ़ाते जाऊं तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा शुद्ध विलायक का दाब है। अलग पेन ले लूं क्या, चलो अलग पेन ले लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा इस पॉइंट पर पानी, इस पॉइंट पर पानी 100 डिग्री तापमान पर है और उसका वायुमंडलीय दाब कितना है 1.013। मतलब इतने इतने दाब पर पानी बॉईल होना चालू हो जाता है, या फिर इतने तापमान पर पानी का वाष्प दाब जो है वो 1.013 हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी आपने ताप दिया और पानी बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने क्या करा, अचानक से इसमें 250 ग्राम शक्कर ऐड कर दी। ठीक है, पानी बॉईल हो रहा था, आपने खट से करके उसमें शक्कर डाली, क्या होगा, पानी का जो उफान था वो कुछ देर के लिए थम जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी ने वाष्प दाब में अपनी कमी लाएगी। ये वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो 100 डिग्री वाला पॉइंट है, यह किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए। जैसे हमने बोला था क्या, जैसे हमने बोला था टी नॉट वी। ठीक है, अब जब आपने इसमें शक्कर मिला दिया, जब आपने इसमें शक्कर मिला दिया अचानक से, तो उसके तापमान में तुरंत ही कमी आई होगी। क्या हुआ होगा, ताप में तुरंत कमी आई होगी। अब अब ये जो कमी आई, ये जो कमी आई, इसे बढ़ाने के लिए, इसे बराबर से यहां पहुंचाने के लिए आपको तुरंत में क्या करना पड़ेगा, आपको तापमान में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां शुद्ध विलायक का था, जैसे ही आपने शक्कर मिलाई, ये क्या बन चुका है बेटा, जैसे ही आपने शक्कर इसमें मिलाई, यह है शुद्ध वाष्प, शुद्ध विलायक से क्या बन चुका है, विलियन। क्या बन चुका है, विलियन। और ये आपका वायुमंडलीय दाब है विलायक के रूप में। अब यदि इस पॉइंट से मुझे वापस से इस पॉइंट पर पहुंचाना है, इस पॉइंट पर पहुंचाना है, इस पॉइंट पर पहुंचाना, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा तापमान। तो ये देखो, ये मैंने बढ़ा दिया तापमान, ये हमने बढ़ा दिया तापमान। अब मान लो यहां पर 100 डिग्री था, यहां पर हो गया 130। ठीक है, तो ये तो था टीबी नॉट का, ये आपने बना दिया टीबी का। ठीक है, पहले टीबी नॉट है शुद्ध का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, टीबी मतलब विलियन का वाष्प दाब। ठीक है, टीबी मतलब वाष्प दाब नहीं होगा, सॉरी, आई एम सॉरी, टीबी मतलब विलियन का क्वथनांक, टीबी मतलब विलियन का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब विलियन का। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वह थोड़ी देर के लिए बढ़ गया, और ये जो बीच में जो अंतर आया, ये जो बीच में अंतर आया, ये जो बीच में अंतर आया, इसे ही कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन। बोलो समझ आया, थोड़ा बहुत आया होगा बेटा तो प्लीज मुझे बता देना, लेट मी नो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसी की गणना हमें करनी है, इसी की गणना हमें करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या मैं आपको लिख के बताऊं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ना, राउल्ट ने जो नियम दिया था वाष्पशील और अवाष्पशील अवयवों को मिलाकर जो विलयन तैयार हुआ था, उसके लिए बता रहे हैं। जो वाष्पशील और वाष्पशील पदार्थ को मिलाकर बनाया हुआ विलयन था, उससे दो तरह के पॉइंट निकल के आए थे, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। फिर जब हम अनादर्श विलयन के अंदर गए थे तो हमें धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन देखने को मिला था। फिर उसी के अंदर और अंदर डीप में गए तो हमें मिला कि स्थिर क्वथांकी क्या होते हैं। फिर जब उसके अंदर गए तो अधिकतम स्थिर क्वथांकी और न्यूनतम स्थिर। ये सारी चीजें हम लेक्चर नंबर 9 और 10 में कवर कर चुके हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बोर भी हो रहे हो तो देख लेना जाके, कसम है तुम्हें, तुम्हें देखना पड़ेगा यदि समझना है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, टीबी नॉट शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी विलियन का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी नॉट जिसे कि हम बोलते हैं, सॉरी टीबी नॉट नहीं, जिसे हम बोलेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन, जो वृद्धि हुई वो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परिभाषा में बात करते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो यही लिख दूं मैं ऊपर, यही लिखते हैं ऊपर, है ना, यही लिखते हैं ऊपर धीरे धीरे। किसी शुद्ध वाष्पशील
विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे देखो ऊपर नीचे लिख रहा हूं तो आप ठीक कर लेना। रुको, यहाँ से टेढ़ा आड़ा होने लगा ना, यहाँ से तिरछा होने लगा, मुझे सीधा करना पड़ेगा। मिलाने पर ये पदार्थ नीचे आएगा, पदार्थ मिलाने पर, अभी हो गया ठीक, एक से सीध में मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और इसे ही सॉरी क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, अब हमें इसका गणितीय संबंध स्थापित करना है। अब हम इसे गणितीय रूप में कैसे समझेंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमें पता है। हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा टीवी निकालना है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीवी यानी कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर होगा, हम क्या करेंगे, इस 130 में से यदि 100 घटा दे तो हमें क्वथनांक में उन्नयन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टीवी माइनस करेंगे टीवी नॉट को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, हमें प्राप्त हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, अब कुछ और बेसिक बातें। अब ये कमी आई क्यों थी, आप लोग मुझे बताओ कि जो क्वथनांक में वृद्धि हुई थी वो किसके कारण हुई थी, कौन सा ऐसा सांद्रता का पद हम ला लें। ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने जो विलायक है वो काय में लिया हुआ है, केजी में लिया हुआ है। तो 1 किलोग्राम जल है हमारे पास में, कितना है, 1 किलोग्राम जल है, उसमें हमने 250 ग्राम शक्कर मिला दी। मतलब कि 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में यदि हम 250 ग्राम शक्कर मिला दें तो उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। तो जब किसी शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता। हमने यहाँ पर जो मिलाया है वो क्या मिला है, 250 ग्राम विलय के मोल मिलाए, शुद्ध विलायक में विलय के मोल मिलाए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी वी समानुपाती होगा मोललता के, टीवी समानुपाती होगा मोललता के क्यों, क्योंकि जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है, ये जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, शुद्ध विलायक में विलय के कणों को मिलाने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी अधिक मात्रा में, जितनी ज्यादा संख्या में या जितनी कम संख्या में, सबसे पहले ज्यादा संख्या के लेते हैं, जितनी ज्यादा संख्या में हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ यानी कि ठोस मिलाते जाएंगे, उसके वाष्प दाब आ जाता है, उसके क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि होती चली जाएगी। मान लीजिए आपने सिर्फ इतनी शक्कर मिलाई थी 250 ग्राम, यदि आप आधा केजी मिला देते हैं, 500 ग्राम मिलाते तो उसके क्वथनांक में और ज्यादा वृद्धि हो जाती, ये जो टेम्परेचर गिरा था वो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मात्रा निश्चित थी, हमने उस पे विलय के मोल ऐड करे तो क्वथनांक में सीधी सीधी वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे तापमान आएगा तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें और ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी। तो डेल्टा टी भी समानुपाती होता है एम के। अब इसका हमें गणितीय
व्यंजक निकालना है। अब आपको पता होगा मोललता का सूत्र क्या होता है, बताओ मोललता का सूत्र कितने लोगों को पता है? चलिए कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हम द्रव्यमान, द्रव्यमान की गणना। ये हमने कर दिया, इसका गणितीय रूप हमने ये निकाला, मिलाने के कारण एक कमी आई थी, उसे हमने लिख लिया। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाना पड़ेगा। समानुपाती का निशान हम हटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर हमें प्राप्त होगा के बी एम। अब के बी क्या है, तो के बी के लिए आप लिखेंगे के बी है क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक। अब के बी सभी विलायकों के लिए अलग अलग हो सकता है। पानी 100 डिग्री पर उबल रहा होगा, यदि हम उसमें निश्चित मात्रा में मिलाए तो उसका तापमान कुछ और होगा, और यदि 250 ग्राम मिला दे तो उसका तापमान कुछ और ज्यादा वृद्धि करेगा। तो के भी ये समझ लीजिए कि निश्चित मात्रा में हम किसी विलायक पे यदि अवयव मिला दें तो वह अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करेगा, तो वही होता है के बी। और जिसे नहीं और ज्यादा डीप डाउन में जाना है तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ ऊपर क्लिक करके, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था उस समय बताया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें m का, यहाँ पर अभी हम m का मान रख देंगे, तो डेल्टा टी बी बराबर होगा के बी इंटू हम लिखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू बी बटे एम वी, ठीक है, गुणित 1000 बटे डब्ल्यू ए। ठीक है, 1000 क्यों लिख रहे हैं हम, यहाँ पर हमें दिया है सही मात्रा में 1 kg, 1 किलोग्राम दिया है, पर जब हमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा 1 किलोग्राम में नहीं दी होगी तो हमें बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हमें क्या लिखाना पड़ता है 1000। और यही है क्वथनांक में उन्नयन के लिए गणितीय व्यंजक, और यही है क्वथनांक में उन्नयन के लिए गणितीय व्यंजक। बताओ कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ये सब कुछ दिया होगा, आपको डेल्टा टी भी दिया होगा, आपको के भी दिया होगा, आपको डब्ल्यू भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, इसकी गणना करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा पक्षांतर। ठीक है, इसका करेंगे आप पक्षांतर, तो यहाँ ये बटे में है, जब टीबी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, और जब ये गुणा के पास जाएगा तो ये इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे का सॉल्व कर लेते हैं हम। मान लीजिए आपको जब इसकी गणना करनी हो तो ये सूत्र होगा एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी वी। ये भी आपको ज्ञात करना पड़ सकता है। कभी कभी आपको क्या बोलेगा, कभी कभी आपको बोलेगा कि विलय के अणुभार की गणना कीजिए या विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से इसे निकालना होगा। हमने द्रव्यमान की गणना करी है दोनों केस में, यहाँ डेल्टा टीवी की भी कर ली, तापमान की गणना कर ली कि परिवर्तन कितना हुआ, और परिवर्तन जब हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं। किसके द्रव्यमान की, विलय के द्रव्यमान की। यहाँ आके यह प्रश्न सॉल्व होता है। अब अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप जब आपके पास में न्यूमेरिकल आएंगे तो कुछ चीजें आपको दी होगी, जैसे कि के भी आपको दिया होगा, क्योंकि हर विलयन के लिए, हर शुद्ध विलायक के लिए अलग अलग होता है, तो के भी आपको दिया होगा। डब्ल्यू ए भी प्रश्न में छिपे हुए होंगे, ये वाले भी छिपे होंगे, आपको सॉल्व करना होगा। तो इसके न्यूमेरिकल हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे आपकी जब तिमाही परीक्षा आएगी उसके पहले पहले। ठीक है, तो सरल एकेडमी सब्सक्राइब करके रख लो, कुछ चीजें मैडम भी छोड़ेंगी जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी। ठीक है, परीक्षा के पहले पहले इनके न्यूमेरिकल्स वीडियो डल जाएंगे।
और जिन्हें ज्यादा ही जल्दी है तो वो पुराने वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें हमने डाले हुए जो वार्षिक परीक्षा आपकी थी वहां पर हमने अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई गणना, सब कुछ क्या किसे कहते हैं, क्यों हुआ, सब मैंने बता दिया। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सरल एकेडमी। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री की वीडियो में आपका बहुत कम रिस्पॉन्स है, पता नहीं क्यों, शायद मैं ही कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग का इशू होगा। ठीक है, बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे, जल्दी ही करेंगे। और ध्यान रखिएगा अपना, मोटिवेशनली फाइनेंशियली सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, जैसा भी आप करना चाहे। क्यूआर कोड आपके पास में दिखते ही रहेगा, कभी ना कभी प्रकट होते रहता है, थोड़ा बहुत डोनेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, राधे राधे।